देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विभाग की विजिलेंस पुलिस कई जगह पर जनता के आक्रोश का शिकार होते बची है। कारण रहा उत्तराखंड की वाहन, जिस पर पुलिस से लिखा देखकर लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की सभी वाहन उत्तर प्रदेश के नंबर पड़े होते हैं, परंतु अमरोहा में विद्युत विभाग के विजिलेंस पुलिस की वाहन उत्तराखंड के नंबरों वाली वाहन को लोग समझते हैं कि ये नकली पुलिस जनता से पैसे की अवैध उगाही करने को घूमती है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। अमरोहा में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक समुदाय का सच्चा हमदर्द बताते हुए भाजपा, सपा व बसपा को निशाने पर लिया। गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी के मोहल्ला कुरैशी स्थित कैंप कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने करीब 30 सालों तक वोट और नोट दिया, नेता को मौलाना का लक़ब दिया और इस पार्टी ने मुस्लिम के नेता आजम खान के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। कहा कि जो पार्टी आजम खान की ना हो सकी वो किसी और की कैसे हो सकती है। जो आज आपका अमरोहा आना हुआ आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हर ज़िले में 2 दिन रह कर के गाँव में, कस्बों में जा कर के कांग्रेस का, प्रियंका जी का संदेश देना है। उनको समझाना है कि देश संकट में है और देश को बचाना है तो हर जनता को, हर नागरिक को सड़क पर उतरना होगा। जिस तरह पंजाब के किसान लड़ रहे हैं उनके समर्थन में हमको खड़ा होना होगा। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे हमको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। और हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो मुस्लिम विरोधी चेहरा है, ये भी बात हम लोगों को समझाने जा रहे हैं। ये भी निर्देश है कि ये बताना है मुसलमानों के कि जो समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई, जो बहुजन समाज पार्टी कुंवर दानिश अली की नहीं हुई, वो किसी भी गरीब मुसलमान का जो खेती करता है, ठेला लगाता है, कपड़ा बेचता है, उसकी नहीं हो सकती है। ये बात भी हमको समझाना है। कैसे दानिश अली का क्या होता? CA-NRC की उन्होंने मुखालफत की। संसद में वो नेता थे पार्टी के, उनको अपमानित करके हटाया गया, जबकि मुसलमानों ने उनको वोट दिया था कि वो उनकी आवाज़ को संसद में उठाएंगे। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के RSS के एजेंडे पे बढ़ रही है, इसलिए उनको मुसलमान नेता पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो आवाज़ उठाते हो, बस उनको वोट चाहिए, गूंगे लोग चाहिए। दानिश अली ने गूंगा नहीं थे, वो साबित किया। उन्होंने यहाँ की आवाम की तर्जुमानी की तो उनको सजा दिया गया। तो ये अपमान सिर्फ कुंवर दानिश अली का अपमान नहीं था, मायावती जी ने अमरोहा और उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के मुसलमानों का अपमान किया है। इसको लेकर के कोई कांग्रेस पार्टी मुहिम चला रही है या कोई आंदोलन के लिए रणनीति बना रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पे लोगों को समझा रही है, बातचीत कर रही है। हम मानते हैं कि जनता जागरूक होगी तो जनता खुद फैसला कर लेगी कि किस तरह से हमको लड़ना है। जिस तरह पंजाब के किसानों ने तय कर लिया है कि किस तरह से लड़ना है। क्या इसी मुद्दे को लेकर 2022 में आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस जनता के मुद्दे पे लड़ेगी। जनता की पार्टी है, उसका कोई हिडन एजेंडा तो है नहीं। तो जनता के जो मुद्दे हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, संविधान बचाने के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। नहीं, विपक्षी नेताओं का आपने अभी मेन मुद्दा उठाया है, आजम खान और कुंवर दानिश अली। तो क्या इन दोनों विपक्षी नेताओं के साथ जो हुआ, इसको लेकर 2022 में कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो आएगा? देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पार्टी के विरोधी लोग हैं। आजम खान विरोधी हैं, दानिश साहब भी विरोधी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आजम खान, चाहे उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हों, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि किताब चोर, मुर्गा चोर, बकरी चोर, भैंस चोर तो नहीं थे। हम कह रहे हैं 2022 के इलेक्शन में क्या आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल, ये आवाम का मुद्दा है, ये मुद्दा बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार उनको सिर्फ मुसलमान होने के नाते परेशान कर रही है, जिस पे उनकी पार्टी भी चुप है। तो जिसके साथ भी अन्याय होगा हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये मुद्दा रहेगा चुनाव में। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा में भी गाजियाबाद के मुरादनगर में हुई दर्दनाक घटनाओं से प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जनपद में ऐसे जर्जर बेसिक परिषदीय स्कूलों को तोड़ने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश कर दिए हैं। विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेरणा लक्ष्य पर जोर देने के लिए ब्लॉक स्तर पर अध्यापक और इंचार्ज अध्यापकों की मीटिंग का आयोजन किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया में आज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार यादव के नेतृत्व में लेखपाल अमितेश सिंह द्वारा अभद्र व्यवहार तथा आय प्रमाण पत्र जारी न करने की धमकी के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं नीतीश कुमार यादव, छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह PG कॉलेज बलिया। जी, आज आप लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय पे क्या मांगे है?
मेरी मांगे ये है कि मैं छात्र विद्यार्थी नेता हूँ। मेरे साथ बांहडीह तहसील मेरे ग्राम सभा के लेखपाल अमतेज सिंह द्वारा मेरे ही आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा और गाली गलौज भी किया। कहा कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा जी। और गाली गलौज भी की और ऐसे कागज मांगने का काम किया जो आय प्रमाण पत्र में कहीं लगता नहीं है। जब मेरे साथ, मैं विद्यार्थी नेता हूँ, मेरे साथ ये घटना घट सकती है तो हमारे आम छात्र भाइयों के साथ ये घटना अक्सर घटती होगी, चाहे बांहडीह तहसील की बात हो, चाहे बहरिया तहसील की बात हो, चाहे बलिया तहसील की बात तो इसकी शिकायत कहीं पे आप लोगों ने? इसकी शिकायत मैं फ़ोन के माध्यम से एसडीएम बांहडीह से की, एसडीएम तहसीलदार से किया, तो उन्होंने साफ एक ही शब्द में कह दिया कि ये लेखपाल का मामला है, लेखपाल जो कागज मांगेगा वो देगा, आप देंगे। और मुझे नहीं लगता है, मैं प्रमाण पत्र बहुत बनाया हूँ, बहुत लड़कों का काम कराया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो उसने कागजात मांगा है वो इसमें ज़रूरत है। जो गाली दिए हैं आप लोग को, हाँ, तो कितने लोग थे? वो अमतेज सिंह लेखपाल थे। हम व्यक्तिगत उनसे अकेले मिलने गए थे कि मेरा ही आय प्रमाण पत्र है, मैं बीएड का विद्यार्थी हूँ और बीएड प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ, मेरा स्कॉलरशिप का लास्ट डेट 10 तारीख तक है। आपने हमारा आय प्रमाण पत्र 20 दिसंबर को आवेदन किया था, पहला आपने हमारा आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, फिर मैंने 5 तारीख को आवेदन किया, आपने कहा कि मैं नहीं फॉरवर्ड करूंगा जब तक ये ऐसे कागजात नहीं लाओगे तब तक। ठीक है, तो आपका कदम क्या है, मांग क्या है आप लोग की? मैं जिला अधिकारी से यही मांग करता हूं कि मेरे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे खिलाफ बिना कागजी बुनियाद पर लेखपाल ने जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और जो जरूरत नहीं है वो कागज मांगा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और हमारा आय प्रमाण पत्र जारी करने का तत्काल आदेश दे कि ताकि हम स्कॉलरशिप भर सकें। बलिया से सीनू संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भदोई में क्राइम ब्रांच व कोतवाली ज्ञानपुर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को कुल 305 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए व एक अदर ट्रक के साथ 2 नफर गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। सर, कितनी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है, कहां से पकड़ा गया है, कहां सप्लाई होना था? देखिए, ये 3 कुंटल 5 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है और ये लखनऊ तिराहे के पास से पकड़ा गया था। ये गांजा लेकर के आ रहे थे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, और जो ला रहे थे उनके पत्नी की नाम गाड़ी है, मालिक खुद ही पकड़ा गया है इसमें, जो हमारे माधो सिंह का रहने वाला है वाई थाना क्षेत्र का, और इसका ड्राइवर प्रतापगढ़ का है। इनका कहना है कि ये सप्लाई हमें कोई नरेंद्र सिंह हैं जोशी के, उनको देने जा रहे थे। सर, इधर पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई हो रही है, क्या पहले से भी इन लोगों के तार किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं? क्या अभी तक जानकारी नहीं? अभी तक तो हम जानकारी नहीं कर पाए हैं, हम इस पर जानकारी कर रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो गांजा है इसके सप्लायर भी होंगे। तो आगे जो इनका एक साथी है नरेंद्र सिंह, उसके पकड़े जाने पर और छानबीन करने पर जरूर पता चल पाएगा इसमें। सर, ये अंतर जनपदी मामला था या पूरे प्रदेश में इस तरह की स्मगलिंग होती थी? नहीं, इस तरह की होती है, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं और पकड़ी भी जा रही हैं। पीछे भी आपने देखा होगा कि कई मामलों में हमने कार्रवाई भी की है और ये आंध्र प्रदेश से लेकर के आ रहे थे इसको। पकड़े गए तो। भदोई से कैमरा पर्सन अनिल उपाध्याय के साथ आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। उजियारपुर आरटीपीएस काउंटर पर नए राशन कार्ड बनाने को लेकर आवेदनकर्ताओं की उमड़ी भीड़, जहां सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर सुबह से लगाना पड़ता लोगों को लंबी लाइन, वहीं धक्का मुक्की खाकर महिला एवं पुरुष होते बदहवास। बताते चले कि प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में आरटीपीएस काउंटर होने के बावजूद लोगों को प्रखंड काउंटर का चक्कर काटने पड़ रहे हैं। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। पत्रकार दिलीप कुमार मिश्रा पुलिस चौकी में जब अपनी समस्या के तहत प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे, तब चौकी प्रभारी महेंद्र कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी 2 लाख रुपए वेतन पाते हैं, सारा काम मैं ही करूंगा तो वे क्या करेंगे। बता दें कि पत्रकार दिलीप कुमार मिश्रा की जमीन व फलदार पेड़ आदि काटे जा रहे हैं। इस संदर्भ में कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन चौकी प्रभारी महेंद्र कुमार न जाने क्यों विपक्षियों को बचाने में लगे हैं। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।